सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10th का चैप्टर पढ़ेंगे। मंगलेश डबराल द्वारा लिखित कविता है संगतकार। पहले डबराल जी के बारे में पढ़ेंगे। मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ और शिक्षा दीक्षा हुई उनकी देहरादून में। दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन में प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक के रूप में काम करने लग गए। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की उन्होंने। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद भी संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, जैसे पहाड़ पर लालटेन पहला, दूसरा घर का रास्ता, तीसरा है हम जो देखते हैं और चौथा है आवाज़ भी एक जगह है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश जी की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है, मतलब कुछ रचनाओं का इन्होंने दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया। मंगलेश जी को कविताओं के भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम और संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश जी की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम मतलब धोखेपट्टी छल छदम दोनों का प्रतिकार है। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा है वो पारदर्शी है। अब कविता के बारे में पढ़ेंगे। इनकी कविता है, देखिए। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। संगतकार जो कविता है वो है ना, मुख्य गायक का साथ देने वाले जो संगतकार होता है, जो उसका सहयोग करता है, उसकी भूमिका पर विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक है, फिल्म है, संगीत है, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही। हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कविता हमें यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मानवीयता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दर्शात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हैं। जो मुख्य गायक होता है, मुख्य अभिनेता होता है, उसका साथ देने वाले व्यक्ति मतलब हर जगह जैसे नाटक में, फिल्म में, इनमें भी सहयोग करते हैं और वो सामने नहीं आना चाह रहे। सामने नहीं आ रहे इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है, उनमें इतनी योग्यता नहीं है, बल्कि उनके अंदर मानवीयता है, मनुष्यता भी जीवित है, इसलिए वो उनका साथ दे रही हैं। आप कविता देखिए। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद मतलब गहराई में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया था, मतलब नया नया सीखने वाला था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज़ से राग जैसा कुछ गिरता हुआ,
तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह भी फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अब शुरुआत से देखिए कविता। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, मतलब जो मुख्य गायक होता है उसकी आवाज़ एकदम भारी चट्टान जैसी भारी आवाज़ के साथ वह गाता है। तब उस भारी आवाज़ का साथ देती हुई वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। मतलब जो आवाज़ भारी चट्टान जैसे स्वर की, जो मुख्य गायक की जो स्वर था ना, उस स्वर को, उस आवाज़ को साथ देती हुई एकदम सुंदर कमज़ोर और कांपती हुई सी थी आवाज़। और वो आवाज़ किसकी थी? वह मुख्य गायक का छोटा भाई, या तो वो आवाज़ मुख्य गायक है उसके छोटे भाई की है, या उसका शिष्य, या उससे सीखने आ रहा हो उसकी है, या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई उसका मतलब उसके पास सीखने के लिए आ रहा हो और उसके कोई दूर का रिश्तेदार हो, वो उसकी मुख्य गायक की आवाज़ को साथ दे रहा है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। मतलब मुख्य गायक की आवाज़ में जो संगतकार है, सहयोगी है, वो अपनी आवाज़ को प्राचीन काल से उसकी आवाज़ को साथ मिलाता हुआ आया है, उसका सहयोग देता हुआ आया है। ऐसा नहीं है कि अभी संगतकार मुख्य गायक का सहयोग दे रहा है, बल्कि ऐसा प्राचीन समय से, बहुत पुराने समय से ऐसा होता आ रहा है कि उसका सहयोग देता आ रहा है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, जब मुख्य गायक होता है वो अपने मतलब आवाज़ में गहराई तक चला जाता है। जटिल तानों मतलब कठिन तरानों में अलग गहराई में चला जाता है। जैसे जटिल तानों के जंगल में जैसे जो जंगल होता है उसका कोई छोर नहीं होता है, इस तरह से वो जो मुख्य गायक होता है वो भी गहराई में चला जाता है और अपने आप में ही खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांघ कर, या अपनी सीमा को लांघ कर के। सरगम मतलब जो गाता है उसकी सीमा को लांघ करके बहुत ही ज़्यादा गहराई में चला जाता है, भटकता हुआ वह अनहद में, इस तरह से गहराई में भटकता हुआ चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, मतलब सवर की गहराई में बहुत ज़्यादा भटक जाता है, अपने सवर की सीमा को छोड़ करके आगे तक निकल जाता है और अपना मतलब खुद ही खो चुका होता है। तब संगतकार ही सथाई को संभाले रहता है। उस समय कितना खो जाता है मुख्य गायक, उसको संभालने के लिए संगतकार ही उसको संभाले हुए रहता है। तब संगतकार ही उसको संभाल के रखता है, या उसके स्वर को संभाले हुए रहता है। और उस जो संगतकार है वो मुख्य गायक के स्वर को संभालता है, तो ऐसे लगता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, उसकी आवाज़ को संभाले रखता है, सही लय पे लाए रखता है। तो वो इस तरह से लग रहा है जैसे जो मुख्य गायक है वो अपना कुछ सामान पीछे भूल गया है और उस छूटे हुए सामान को संगतकार ही समेटता हुआ लेकर के आ रहा है, उसके सामान को लेकर के आ रहा है। जैसे उसका स्वर छूट जाता है तो उसके स्वर को संगतकार ही सही लय पर, सही तान पर, सही सीमा पर लेके आता है। उसी तरह से वो ऐसे लग रहा है जैसे मुख्य गायक अपना सामान छोड़ जाता है और संगतकार उसको समेटता हुआ लेकर के आ रहा है, और जैसे उसे याद दिलाता हो, संगतकार उसको याद दिलाता हो कि उसका बचपन उसका बचपन जब वह नौ सीखा था, मतलब नया नया सीखने वाला था ना, उस समय की वो उसको याद दिलाता है कि अभी आप उससे जब नए थे उस स्थिति में आ जाते हैं। वो तार सप्तक में जब बैठने लगता है, मतलब अपने स्वर में, गाने की लय में उसका गला बैठने लग जाता है, प्रेरणा है वो उसकी साथ छोड़ती हुई लगती है और उसका उत्साह है वो भी दबता हुआ सा, अस्त होता सा हुआ प्रतीत होता है। मतलब जब मुख्य गायक गाता है तो उसकी प्रेरणा उसका साथ नहीं, जब मुख्य गायक गाता है तो एकदम उसका गला बैठ जाता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई सी लगती है और उसका उत्साह भी ऐसे लग रहा है जैसे कम हो गया है। तो उसे ऐसी स्थिति में आवाज़ से राख जैसा, और उनकी आवाज़ में ऐसा लगता है जैसे कोई राख जैसा कुछ गिर रहा हो, मतलब एकदम निराशा आ जाती है, लय टूटने जैसा हो जाता है, उसका स्वर टूटने जैसा हो जाता है। उस समय
तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता। उसी समय जो संगतकार होता है वो उसको दिलासा बंधाते हुए और उसको दिलासा बंधाने के लिए कहीं से चलाता संगतकार का स्वर। तो उस ऐसी स्थिति में उसकी आवाज़ को या उसको सहारा देने के लिए संगतकार अपना स्वर उसके स्वर में मिलाता है। कभी कभी वह संगतकार होता है वो कभी कभी तो उसका यूं ही साथ दे देता है, कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, मतलब कभी कभी ऐसे ही साथ दे देता है, और यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। दूसरा क्या है कि वो ये भी जताना चाह रहे हैं कि आप अकेला नहीं गा रहे हो, आपके साथ है, हम भी साथ देने वाले हैं या हम भी आपके साथ हैं। और फिर यह भी फिर से गाया जा सकता है। दूसरा क्या है, जैसे मुख्य गायक अपने स्वर से अपने मतलब गहराई में चला जाता है तो उसको सही राह पर लाने के लिए गाया हुआ स्वर भी दोबारा से गाया जा सकता है। देखिए, और यह भी कि फिर से गाया जा सकता है गाया हुआ राग। मुख्य गायक को ये भी मतलब संगतकार ये मतलब एहसास करवाता है कि आप जो लाइन आपने गा दी है उस लाइन को आप दोबारा से भी गा सकते हैं। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, किसकी आवाज़ में? संगतकार की आवाज़ में हिचक सी सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से आगे नहीं ले जाना चाहता है, या अपने स्वर को ऊंचा न करने की जो कोशिश है, मतलब मुख्य गायक जो होता है उसकी आवाज़ से संगतकार अपनी आवाज़ को उसकी आवाज़ से ऊंची नहीं ले जाना चाह रहा है। अपने स्वर को मतलब संगतकार अपनी आवाज़ को ऊंचा न उठाने की कोशिश, मतलब मुख्य गायक की आवाज़ से ऊंचा नहीं ले जाना चाह रहा है, और वो इसलिए कर रहा है कि उसके अंदर मनुष्यता है, मुख्य गायक को वो आगे रखना चाह रहा है। और ऐसा वो कर रहा है तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि उसे उसकी कोशिश है उसे विफलता नहीं समझना चाहिए, कि मतलब ऐसे नहीं सोचना कि उसके अंदर कमजोरियां हैं, उसकी असफलता है, बल्कि उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए कि मनुष्यता उसके अंदर जीवित है, सहयोग करने की भावना है, इसलिए वो उसका साथ दे रहा है। थैंक यू, बाय।